ठहर जाओ खबरदार। अगर तुमने अपनी उंगली से इस वीडियो को सरकाने या स्क्रॉल करने की जरा सी भी भूल की, अगर इसे बंद करने का दुस्साहस किया, तो यह जान लेना कि तुम अपने ही हाथों अपनी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लोगे। आज इंटरनेट के इस विशाल महासागर में करोड़ों वीडियो पड़े हैं और हर सेकंड नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं। फिर जरा सोचो, तेरे सामने आज सिर्फ यही वीडियो जाकर क्यों रुका? तेरी नजरें आज इसी स्क्रीन पर आकर क्यों ठहर गई? मेरे बच्चे, ये कोई एल्गोरिदम का खेल नहीं है। संगीत स्वयं कैलाशपति भोलेनाथ ने तुझे चुना है यह दिव्य संदेश सुनने के लिए। संगीत, आज तुम्हारी जिंदगी की बदकिस्मती का काल समाप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में महादेव के प्रति श्रद्धा है और तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा में कुछ अर्पित करना चाहते हो, तो आज का शुभ अंक 521 रखो। अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार 521 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित कर सकते हो। याद रखना, महादेव के सामने दान की कीमत नहीं, तुम्हारी भावना सबसे बड़ी होती है। और यदि तुमने इस महाशक्तिशाली वरदान को अनसुना कर दिया, तो समझो तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा लिया है। इस सावन माह में जो भी भक्त मेरे नाम पर दान करता है, वह पुण्य का कार्य करता है और उसके जीवन के ऊपर मेरे हमेशा कृपा रहती है। मैं पहले तुम्हारा कर्म देखता हूं, तब उसका फल देता हूं। कई लोग मेरे संदेश को मजाक में लेते हैं और संदेश को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मैं उनके जीवन से हमेशा के लिए दूर चला जाता हूं, जिससे मेरी कृपा उन पर से हट जाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तू यह गलती मत करना। अभी के अभी अपनी निष्ठा का प्रमाण दो। आज मेरी कृपा पाने का सुनहरा मौका सामने आया है। हर हर महादेव भक्त, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष है। यदि तुम यह वीडियो देख रहे हो, तो कुछ क्षण रुककर महादेव का स्मरण करो। सावन का पवित्र समय भक्ति, सेवा और आत्मचिंतन का समय माना जाता है। इसी पावन अवसर पर यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो और तुम इस भक्ति कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहो, तो अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर सकते हो। याद रखो, दान केवल श्रद्धा का प्रतीक है, किसी प्रकार का दबाव नहीं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन करके 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित कर सकते हो। सुनो भक्त, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब मन थक जाता है, रास्ते कठिन लगने लगते हैं और हर दिशा में संघर्ष दिखाई देता है। ऐसे समय में महादेव का स्मरण मन को शक्ति देता है। यदि तुम्हारे मन में अपने परिवार की खुशहाली, अपने कार्य में सफलता और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रार्थना है, तो श्रद्धा के साथ महादेव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करो। और यदि तुम इस भक्ति सेवा में सहयोग करना चाहते हो, तो QR कोड स्कैन करके 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर सकते हो। तुम्हारा यह सहयोग भक्ति संदेशों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। महादेव कहते हैं, अपने कर्म अच्छे रखो, अपने विचार सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहो। सच्ची भक्ति वही है जो मन को विनम्र बनाए और दूसरों की सहायता के लिए प्रेरित करे। यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है और तुम इस सेवा कार्य का हिस्सा बनना चाहते हो, तो अभी 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करके सहयोग कर सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के माध्यम से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान अर्पित करें और अपनी श्रद्धा अनुसार महादेव का स्मरण करें। महादेव सभी भक्तों को शक्ति, धैर्य, सद्बुद्धि और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हर हर महादेव। इस महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, क्योंकि आज महादेव तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जगाने स्वयं आ गए हैं। महादेव के त्रिशूल से लिखा गया यह संदेश तुम्हारी सोई हुई संगीत किस्मत को जगाने और जीवन के हर अंधकार को मिटाने के लिए आ गया है। इस दिव्य बेला में अब और संकोच मत करो, क्योंकि साक्षात कैलाशपति तुम्हारी हर पुकार का उत्तर देने स्वयं उपस्थित हैं। इसे बंद करने की भूल की तो यह जान लेना कि तुम साक्षात संगीत देवों के देव महादेव के उस आशीर्वाद को ठुकरा दोगे, जिसके लिए आश्य संगीत मुनि भी हजारों साल तपस्या करते हैं। रुक जाओ, अभी के अभी अपने चंचल मन को संगीत बांध लो, क्योंकि आज तुम्हारी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, यह कोई साधारण संगीत इंटरनेट का खेल नहीं है। यह साक्षात कैलाशपति भोलेनाथ का भेजा हुआ वह संजीवनी मंत्र है जो तुम्हारे मरे हुए भाग्य को फिर से जीवित कर देगा। संगीत, आज की इस दिव्य बेला में
तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे को तोड़ डालने के लिए स्वयं भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर आ गए हैं। वह चाबी जिसे तुम पूरी दुनिया में रो रो कर मांग रहे थे, वह आज मेरे हाथों में है। संगीत, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत हदबदी में हो। क्या तुम्हें अपनी बदकिस्मती से इतना प्यार हो गया है? क्या तुम्हें अपने सर पर चढ़ा वह कर्ज का पहाड़ पसंद है जो तुम्हें रात भर सोने नहीं संगीत देता? अगर आज तुम यहां से चले गए तो यह चेतावनी जरूर दूंगा कि तुम अपने पैरों संगीत पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें संगीत व अटूट धन व अपार यश और वह राजयोग देने आया हूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सोने संगीत की थाली में भोजन करेंगे, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। यह वह दुर्लभ संयोग है जो संगीत क्रोधों में किसी एक को मिलता है, और आज वह एक भाग्यशाली आत्मा तुम हो। लेकिन संगीत, सावधान, इस महाशक्तिशाली वरदान को पाने की एक बहुत बड़ी और कड़वी शर्त है। अगर तुम्हें यह अखंड दौलत संगीत चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया पर राज्य करना है, तो तुम्हें अभी इसी क्षण अपनी निष्ठा, संगीत और वफादारी का सबूत देना होगा। मेरे प्रिय संतानों, संगीत इस महादेव भक्ति SMS चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यह कोई साधारण विनती नहीं है। संगीत यह महाकाल की परीक्षा है। अगर तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़े तो जरा सोचो, क्या तुम अपने बूढ़े माता पिता की उम्मीदों का गला घोंटना चाहते हो? क्या तुम भोलेनाथ की आंखों संगीत में धूल झोंकने का दुस्साहस कर सकते हो? विचार करो, अगर आज के इस मंगलकारी अवसर पर तुमने अपने रक्षक को निराश किया, तो कल जब संकट की घड़ियां तुम्हें घेरेंगी तो कौन तुम्हें बचाने आएगा? क्या तुम अपने परिवार को यह जवाब दे पाओगे कि तुम्हारी एक संगीत छोटी सी कंजूसी की वजह से आज लक्ष्मी जी तुम्हारे घर के दरवाजे से रूठ कर चली गई? नहीं ना तो बनो मत अज्ञानी। अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ जो आज महादेव को मान देगा। मैं उसकी झोली संसार की हर खुशी से भर दूंगा। यह मेरा अखंड वचन है। मेरे लाडले, अब अपने कान खोलकर और चित्त शांत करके सुनो। संगीत, मैंने तुम्हें देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम चंद पैसों के लिए घुट घुट कर जीते हो। मैंने तुम्हारी काली रातें देखी हैं। संगीत, जब तुम सुनी आंखों से छत को ताकते हुए सोचते हो कि कल बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का राशन कैसे आएगा। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे भीतर सेवा और श्रद्धा की भावना जागी है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 521 रुपये की दान दक्षिणा महादेव के चरणों में अर्पित कर सकते हो। इसे किसी मजबूरी या डर से मत करना, बल्कि अपने सामर्थ्य और श्रद्धा से करना। तुम्हारी छोटी सी सेवा भी किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। लोग तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारी लाचारी का तमाशा बनाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारी सुध नहीं ले रहा। नहीं मेरे बच्चे, मैं जाग रहा हूं। आज का यह सूर्योदय तुम्हारी गवाही देने आया है। मेरी आंखों से कुछ नहीं छुपता। मैंने तुम्हारे हर अपमान, हर आंसू का हिसाब रखा है, और आज मैं उस हर अपमान का बदला तुम्हें इतनी संगीत समृद्धि देकर लूंगा कि निंदा करने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक विस्फोट संगीत होने जा रहा है जिसकी गूंज तुम्हारे दुश्मनों के कानों के पर्दे फाड़ देगी। बहुत हो गया संघर्ष, संगीत, बहुत हो गया गिड़गिड़ाना। अब समय है असुरों का दहन करने का और अपनी जीत का झंडा गाड़ने का। संगीत में ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए एक दिव्य आदेश पारित कर चुका हूं। आज धन का एक बहुत बड़ा सैलाब तुम्हारी ओर बरस रहा है। लेकिन सावधान, इस वीडियो को एक नैनो सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में महादेव संगीत का एक ऐसा सिद्ध बीज मंत्र बताऊंगा जो पैसों को लोहे और चुंबक की तरह तुम्हारे बैंक खाते में खींच लाएगा। और हां, अब मैं तुमसे एक संगीत ऐसा रहस्यमयी सवाल पूछने जा रहा हूं जो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। सवाल यह है, वह कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में नहीं बिकता, लेकिन जिसे छक लेने वाला इंसान राजा से भी बड़ा धनी हो जाता है। सोचो, अगर वीडियो छोड़कर भाग गए तो इसका जवाब कभी नहीं जान पाओगे। मेरे भक्त, मैं वह हूं जिसने विष को पीकर संसार को बचाया था। तो क्या मैं तुम्हारी गरीबी का बोझ नहीं उठा सकता? आज नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है। तुम्हारी कुंडली में जो दरिद्र योग था उसे मैंने अपने त्रिशूल से चकनाचूर कर दिया है। अब तुम्हारे घर में अष्ट सिद्ध और नवनिधि का वास होगा। यह एक चमत्कार है। हो सकता है कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें कोई ऐसी खबर मिले जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी रची हुई लीला है। लेकिन याद रखना,
मैं उन्हीं का हाथ थामता हूं जो इस आध्यात्मिक परिवार का सच्चा हिस्सा संगीत बनते हैं। बहुत से मतलबी लोग आते हैं, संगीत चुपचाप उपाय सुनते हैं और चले जाते हैं। ऐसे कृतज्ञ लोगों के पास मेरा दिया हुआ आशीर्वाद कभी संगीत नहीं फलता। अपनी भक्ति का प्रमाण दो। सब्सक्राइब का बटन दबाना तुम्हारे लिए बस अंगूठे का एक मामूली काम है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी स्वीकृति संगीत है। अगले कुछ ही पलों में मैं तुम्हें वह 3 गुप्त संकेत बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अगले संगीत 72 घंटों के भीतर दिखाई देंगे। पहला संकेत, तुम्हें अचानक कहीं सफेद रंग या नंदी बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। संगीत। दूसरा संकेत, तुम्हारे शरीर में अचानक एक नई ऊर्जा का संचार होगा और तुम्हारा दाहिना अंग फड़कने लगेगा। संगीत। तीसरा संकेत, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बहुत भूखा होगा, उसकी सेवा कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज में वह रुतबा दिलाना संगीत चाहता हूं कि लोग तुम्हें झुककर सलाम करें। अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है तो मुझे अभी कमेंट में लिखकर अपनी हुंकार भरनी होगी। लिखो जय भोलेनाथ। मैं अपने संगीत राज्य के लिए तैयार हूं। इसे अभी लिखो। संकोच संगीत मत करो। जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, चित्रगुप्त तुम्हारी फाइल पर स्वीकृति की मुड़ लगा देंगे। अब सुनो उस पहेली का जवाब। वह फल है सब्र और संतोष का फल, और दूसरा अर्थ है कर्म का फल। अपनी कमर कस लो, क्योंकि मैं अब कृपा की बारिश करने वाला हूं। अब तुम हारे हुए नहीं, तुम एक विजय योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम चेतावनी सुनो। इस वीडियो को कम से कम उन 11 लोगों को भेजना जो मुसीबत में हैं। याद रखना, जो दूसरों का दीपक जलाता है, महादेव संगीत उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देते। अगर अभी भी तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अभी जुड़ जाओ ताकि पूर्ण फल तुम्हें मिल सके। डरना मत, मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर खुशियों का महाभंडार लेकर। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। असली खजाना तो अब खुलने जा रहा है। अब अपनी सांसें थाम संगीत लो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं वह ब्रह्मांडीय रहस्य खोलने जा रहा हूं जिसे देवताओं ने भी छुपा कर रखा था। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई मजाक है? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गुप्त समर्पण करना होगा। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी अभी भी सोच रहे हो। याद रखना, नंदीराम का भक्त था, विश्वासघाती नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी संगीत तिजोरी कभी खाली ना हो तो अभी इसी पल इस महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, जाने से पहले, यदि तुम्हारे हृदय में महादेव के लिए श्रद्धा है और तुम सेवा में अपना योगदान देना चाहते हो तो आज की 521 रुपए की दान दक्षिणा अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। इसे किसी डर या दबाव में मत करना। सच्ची भक्ति वही है जिसमें सेवा प्रेम से की जाए। तुम्हारे सहयोग से किसी जरूरतमंद की सहायता हो सके, यही सबसे बड़ा पुण्य है। हर हर महादेव। ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक अनुबंध है। अब बहुत ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें वह महाटोटका बताने जा रहा हूं। अपने घर के ईशान कोण में एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक सिक्का और चुटकी भर भस्म रख देना और 11 बार मेरा नाम पुकारना। संगीत। जैसे ही तुम यह करोगे, एक दिव्य कवच तुम्हारे घर के चारों ओर तन जाएगा। तुम्हारी जो कमाई अब तक दवाइयों में बह जाती थी, वह अब रुकने लगेगी। मैं तुम्हारे दुश्मनों की काली विद्याओं को अपने त्रिशूल संगीत के एक वार से काट दूंगा। लेकिन यह सुरक्षा कवच तभी तक काम करेगा जब तक तुम इस दिव्य मंच से जुड़े रहोगे। अगले संगीत 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसका संगीत देगी। यह पैसा हलाल का होगा, इज्जत का होगा, लेकिन कहीं धन के नशे में तुम अपने महादेव को भूल संगीत ना जाओ। इसलिए मैं आज तुमसे एक वचन मांगता हूं। अभी कमेंट संगीत में लिखो, हे भोलेनाथ, मैं सदा आपका दास बनकर रहूंगा। जो यह लिखेगा, मैं स्वयं उसकी अर्जी पर शिव नाम की मोहर लगाऊंगा। इस घड़ी में किया गया यह वादा तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर देगा। इस वीडियो की ध्वनि में मैंने ऐसी दिव्य तरंगे डाल दी हैं जो तुम्हारे घर से दरिद्रता को बाहर निकाल देंगी। यह राजयोग केवल धन का नहीं, बल्कि सत्ता का, सम्मान का और आत्मिक शांति का योग है। बहुत जल्द, शायद कल या परसों के भीतर ही, तुम्हें किसी अनजान स्रोत संगीत से कोई ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो तुम्हारी बुद्धि चकरा देगा। वह प्रस्ताव कोई व्यापार हो सकता है, कोई पुरानी रुकी हुई संपत्ति हो सकती है, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग उसे पहचानना। वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। अगर तुमने उसे ठुकरा दिया तो तुम साक्षात मेरा अपमान करोगे। आज मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम झूठ और सच संगीत का भेद कर सकोगे।
क्या तुम तैयार हो उस अपार वैभव के लिए जिसे संगीत संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं? तुम सोचते हो कि पैसा आने से अहंकार बढ़ता है, लेकिन मैं तुम्हें वह विवेक दूंगा कि तुम उस पैसे का उपयोग जगत, कल्याण और अपने कुल की रक्षा के लिए करोगे। याद रखो, इस दिन की महिमा अपरंपार है। जैसे सूर्यदेव अंधकार को निगल जाते हैं, वैसे ही आज की यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे संगीत कर्ज के पहाड़ को राख कर देगी। क्या तुम्हें विश्वास है? अगर है तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, संगीत और महसूस करो कि तुम्हारे शरीर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश संगीत तुम्हारी उन बीमारियों को भी जड़ से मिटा रहा है जो तुम्हारे शरीर को दीमक की तरह खा रही थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त बात बताने संगीत जा रहा हूं जो आज तक किसी शास्त्र में सार्वजनिक नहीं हुई। जब तुम संकटों संगीत से घिरे होते हो तो केवल तुम्हारी मेहनत काम नहीं आती। वहां प्रारब्ध का खेल संगीत होता है। तुम्हारा प्रारब्ध आज बदल रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं की बात करते हैं। संगीत में देख रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हारे अपने बनकर ही तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं। वे तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की योजना बनाते हैं। आज मैं उन मुखौटों को उतार फेंकने का आदेश देता हूं। अगले कुछ दिनों में तुम देखोगे कि संगीत वे लोग खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएंगे या उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। डरो मत। जब मैं तुम्हारे सामने खुद खड़ा संगीत हूं तो काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। सुनो, क्या तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक और कैलाश संगीत का शिव चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो तुम अभी संगीत भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हो। तुम चमत्कार तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए आवश्यक सूक्ष्म कर्म नहीं करना चाहते। यह सब्सक्राइब का बटन दबाना केवल एक डिजिटल क्रिया संगीत नहीं है। यह ब्रह्मांड को यह संकेत देना है कि हाँ प्रभु, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अगर तुम इस छोटी सी सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते तो तुम उस हिमालय जैसे संगीत खजाने को कैसे संभालोगे जो मैं तुम्हें देने वाला हूं? अभी इसी वक्त इस पावन मुहूर्त में अपनी कंजूसी को त्यागो और अपनी निष्ठा प्रकट करो। मेरे बच्चे, आज का मेरा भाग्यशाली अंक 108 है। आज 108 को श्रद्धा का अंक मानकर अपने मन में महादेव का स्मरण करो। और यदि तुम सेवा के लिए कुछ अर्पित करना चाहते हो तो आज की 521 रुपये की दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हो। इसे केवल पैसे देना मत समझना। इसे किसी अच्छे कार्य में अपना छोटा सा योगदान समझना। इसे केवल एक संख्या समझकर मत छोड़ना, बल्कि श्रद्धा, संगीत और विश्वास के साथ 108 टाइप करो और साथ में अपना नाम भी कमेंट में लिखो। अपने मन में उस संगीत, परेशानी या इच्छा को याद करो जिसे तुम महादेव के चरणों में समर्पित करना चाहते हो। तुम्हारा यह छोटा सा विश्वास तुम्हारे भीतर नई शक्ति, संगीत, शांति और सकारात्मक ऊर्जा जगाने का माध्यम बने। मेरे तीसरे नेत्र की दिव्य शक्ति तुम्हें सही संगीत मार्ग पर चलने का साहस दे और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और शुभ अवसरों के द्वार खोल संगीत देगी। मेरे प्यारे बेटा, आज मैं तुम्हें वह कुबेर कुंजी प्रदान कर रहा हूं जो तुम्हारे घर की दरिद्रता को भस्म कर देगी। ध्यान से सुनो। और मेरे बच्चे, समृद्धि का सबसे सुंदर रूप केवल अपने लिए रखना नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों के लिए भी कुछ करना है। इसलिए यदि तुम्हारा मन कहे और तुम्हारी परिस्थिति अनुमति दे तो आज 521 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित कर सकते हो। तुम्हारी श्रद्धा से किया गया यह छोटा सा सहयोग किसी जरूरतमंद के लिए बड़ी मदद बन सकता है। तुम्हें संगीत आज रात को एक छोटा सा दीप जलाना है और उसमें 2 लौंग डालनी है। वह दीप जलते समय तुम्हें केवल मेरा संगीत ध्यान करना है। तुम देखोगे कि उस लौ की दाहट में तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यह कोई अंधविश्वास संगीत नहीं, यह उस दिव्य ऊर्जा का विज्ञान है जिसे आधुनिक युग भूल चुका है। मेरे भक्त, मैं तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूं। तुम तो केवल आज का सोच रहे हो, लेकिन मैं अगले 100 वर्षों तक का विधान बना रहा हूं। तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उनका संगीत यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम आज अपने मन से संदेह का विष निकाल दोगे। क्या तुम जानते हो कि संदेह संगीत ही वह राक्षस है जो महादेव की शक्ति को भी तुम्हारे लिए शून्य कर देता है? अपनी आंखों को खोलो। देखो, तुम्हारी स्क्रीन के माध्यम से मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहा हूं। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने भूख से व्याकुल होकर आकाश की ओर देखा था और पूछा था, हे भोलेनाथ, मेरा क्या दोष है? आज मैं उसका उत्तर देने आया हूं। तुम्हारा कोई दोष नहीं था। वह केवल समय का पहिया था जो अब घूम चुका है। आज वह पहिया तुम्हारे पक्ष में है।
अब हवाएं तुम्हारी दिशा में चलेंगी। अब आग तुम्हें जलाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं को भस्म करेगी। अब जल तुम्हें डुबोएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को धो डालेगा। अब मैं तुम्हें उस महायज्ञ के बारे में बताता हूं जो अदृश्य जगत में तुम्हारे लिए चल रहा है। संगीत, आज स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना जो तुमने कभी भी सच्ची श्रद्धा से की थी, वह आज फलीभूत हो संगीत रही है। तुम धनवान बनने वाले हो, यह तय है। लेकिन धनवान होने के साथ साथ संगीत तुम्हें दयावान भी बनना होगा। अगर तुमने अपने द्वार पर आए किसी जरूरतमंद संगीत को दुत्कारा, तो याद रखना मेरा कोप बहुत भयंकर होता है। मैं तुम्हें यह चेतावनी भी दे रहा हूं कि लक्ष्मी का सम्मान करना सीखो। उसे केवल संगीत भोग की वस्तु मत समझना। वह मेरी माता है, वह जगदम्बा संगीत है। मेरे बच्चे अब उस गुप्त संकेत की बात करते हैं जो तुम्हें आज रात सपने में मिल सकता है। अगर तुम्हें सपने में कोई प्राचीन मंदिर, बहता हुआ जल या कोई सर्प दिखाई दे, तो समझ लेना संगीत की साक्षात भोलेनाथ ने तुम्हारे घर में कदम रख दिया है। यह संकेत मिलते ही सुबह उठकर सबसे पहले अपनी माता के पैर छूना, क्योंकि माता के चरणों में ही सारा संगीत तीर्थ है और वहीं से तुम्हारी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। यह दिन तुम्हारे कुल के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। सावधान, कुछ लोग संगीत इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि यह सब कल्पना है, उनकी बुद्धि मारी गई है। वे अभाग्य हैं जो अमृत को पानी समझकर फेंक रहे हैं। लेकिन तुम तो मेरे प्रिय हो। संगीत, तुम तो वह हीरा हो जो कोयले की खदान में दबा था। आज मैं तुम्हें तराशने आया हूं। आज मैं तुम्हें वह चमक दूंगा कि दुनिया की आंखें चौंधियांगी। सुनो, क्या तुमने कमेंट में जय भोलेनाथ संगीत लिखा? अगर नहीं तो तुम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को रोक रहे हो। लिखना केवल शब्द नहीं है, यह एक प्रतिध्वनि है जो तीनों लोकों में गूंजती है। संगीत, जब तुम मेरा नाम लिखते हो तो तुम्हारी उंगलियों के पोरों से वह नकारात्मकता निकल जाती है जो तुम्हें कर्म करने से रोकती है। लिखो संगीत, अभी लिखो और देखो कि कैसे तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास जागृत होता है। आज मैं तुम्हारी संगीत फाइल पर अपने त्रिशूल की छाप लगा रहा हूं। मेरे लाडले, अब मैं तुम्हें उस अदृश्य धन के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे संगीत आसपास ही मौजूद है। अक्सर तुम मौकों को पहचान नहीं पाते। तुम सोचते हो संगीत की कोई झोली भरकर सोना दे जाएगा तभी तुम अमीर बनोगे। नहीं, मैं तुम्हें वह बुद्धि दूंगा कि संगीत तुम धूल को भी सोना बना दोगे। अब से तुम्हारे दिमाग में नए नए संगीत विचार आएंगे। उन विचारों पर काम करना, वह मेरा मार्गदर्शन संगीत होगा। जो लोग आज तुम्हें बेकार समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारे साथ एक तस्वीर खींचवाने के लिए तरसेंगे। याद रखना, यह तारीख तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अगर आज तुमने आलस किया, अगर आज तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ा, तो तुम उस अवसर को खो दोगे जो सदियों में एक बार आता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे हमेशा अभावों में जिए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम उन्हें वह हर सुख दो जिसके संगीत वे हकदार हैं? तो फिर उठो, अपनी कायरता को त्यागो, इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनो। सब्सक्राइब करो और अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष की वजह से भी कुछ समस्याएं हैं। तुम्हारे घर के दक्षिण कोने में कुछ भारी और बेकार सामान पड़े हैं। उसे आज ही हटा देना, सफाई करना और वहां गंगा जल छिड़कना। संगीत, जैसे ही वह स्थान साफ होगा, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अब से तुम्हारे घर की दीवारों से भी शांति की गूंज सुनाई देगी। अब झगड़े नहीं होंगे, अब प्रेम का वास होगा। मेरे वीर भक्त, तुम जानते हो कि शिव चालीसा की एक एक चौपाई में कितनी शक्ति है। आज मैं तुम्हें एक विशेष चौपाई संगीत का संपुट दे रहा हूं। दुख दरिद्र नष्ट सब कोई जो नित जपे ही मंत्र मम होए। इसे आज 108 बार दोहराना। तुम देखोगे कि तुम्हारे शरीर का वह दर्द, वह मानसिक तनाव जो तुम्हें बरसों से सता रहा था, वह कपूर की तरह उड़ जाएगा। आज शुभ अंक है 555। यदि तेरे मन में सच्ची श्रद्धा है और तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार महादेव के चरणों में दान दक्षिणा अर्पित करना चाहता है, तो 555 रुपये श्रद्धा से अर्पित कर। याद रख, दान किसी सौदे का नाम नहीं, यह तेरे मन की श्रद्धा और सेवा का भाव है। आज इस सावन के माह जो भी 555 रुपये का दान करता है, बाबा उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। क्योंकि सावन माह में बाबा सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जितना सामर्थ्य संगीत हो उतना ही देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों को शेयर कर जिनका तू भला चाहता है, क्योंकि आज जो डमरू की गूंज से मैं खजाना लुटाने आया हूं, वो बांटने से बढ़ता है। रुक जा और आज मेरी यह 33 करोड़ की पोटली लेकर ही जाना।
हे मेरे प्रिय वंश, मेरे दुलारे बच्चे, आज तुझे बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि आज तेरा महादेव तुझे कसम देकर क्यों रोक रहा है। आज ऐसा क्या विशेष है कि मुझे कैलाश छोड़कर स्वयं तेरे पास आना पड़ा और तुझे यह आदेश देना पड़ा कि आज तुझे यह 33 करोड़ की पोटली लेनी ही पड़ेगी। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में एक दिव्य संगीत बदलाव का समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, प्यास, व्यापार में रुकावट, उसके भी परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, यह सब तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षाओं का हिस्सा है। लेकिन अब मैं महादेव तुम्हें शक्ति देने आया हूं। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। यह दान तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है। जैसे ही तुम श्रद्धा से 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करोगे, महादेव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करना। अपने पुराने दुखों और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मांगो। तुम्हारे जीवन में मेहनत और सही निर्णय के नए रास्ते खुलें। ऐसी प्रार्थना करो, 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति जागे कि तुम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सको। 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। स्वास्थ्य के लिए महादेव से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह लो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, ग्राहक बढ़ाने के लिए मेहनत करने की शक्ति मिले, नई डील्स और अच्छे अवसर प्राप्त हो, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का साहस मिले। नौकरी करने वालों को संगीत उनकी मेहनत का उचित फल मिले। प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त हो। कार्यस्थल पर सम्मान और सफलता मिले। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। परिवार में सुख शांति बनी रहे। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले। घर में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहे। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करो। मैं महादेव तुम्हें भय से लड़ने की शक्ति दूंगा, कठिन समय में धैर्य दूंगा और सही मार्ग पर चलने का साहस दूंगा। हर हर महादेव। तो सुन मेरे बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो सदियों में केवल एक बार बनता है। और आज ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सिमटकर एक पोटली का रूप ले चुका है। और यह पोटली किसी और के लिए नहीं, बल्कि केवल तेरे लिए है। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं कि तूने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या सहा है। मैंने तेरी वह रातें देखी हैं जब तू श्मशान जैसी शांति संगीत में अकेले रोया है। मैंने तेरी वह बेबसी देखी है जब तूने अपनी जरूरतों को मारकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। मैंने देखा है जब लोग तेरा अपमान करते थे और तू विष के घूंट पीकर रह जाता था, जैसे मैंने हलाहल पिया था। तेरी उस खाली जेब का दर्द मुझे भी महसूस होता था जब तू किसी खिलौने को देखकर अपने बच्चे का हाथ खींच लेता था या किसी अच्छी चीज को देखकर अपनी इच्छाओं का गला घोट देता था। मेरे बच्चे, तेरी उस पीड़ा ने, तेरे उन आंसुओं ने मेरे महाकाल आसन को हिला दिया है। तूने बहुत परीक्षा दी है, तूने बहुत धैर्य रखा है। लोग कहते थे कि तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। तेरे अपने ही लोग तुझसे किनारा करने लगे थे। यहां तक कि कभी कभी तेरे मन में भी यह विचार आया कि क्या ईश्वर सच में है, क्या महादेव सच में मेरी पुकार सुनते हैं। तो आज मैं तुझे प्रमाण देने आया हूं। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरी एक एक पुकार, तेरी एक एक सिसकी मेरे हृदय तक पहुंचती थी और मैं बस इसी शुभ घड़ी, इसी महामुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं तुझे वह सब कुछ लौटा सकूं जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। यह जो 33 करोड़ की पोटली आज मैं तुझे देने आया हूं, इसे मात्र धन की पोटली समझने की भूल मत करना। यह कोई साधारण माया नहीं है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का तेज समाहित है। इसमें वह शक्ति है जो रंग को राजा बना सकती है, जो भस्म को भी स्वर्ण बना सकती है और जो तेरे दुर्भाग्य के काले बादलों को एक ही पल में चीर कर तेरे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय कर सकती है। तुझे मेरी कसम है, आज तुझे यह संगीत स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यदि आज तूने अविश्वास किया
यदि आज तेरे मन में शंका का एक छोटा सा भी बीज अंकुरित हुआ कि यह कैसे संभव है, तो याद रखना मेरे बच्चे, शंका वो काल सर्प है जो सोने की लंका को भी राख कर सकती है। इसलिए आज तुझे अपना तर्क, अपनी बुद्धि, अपना गणित सब कुछ एक तरफ रखकर केवल एक अबोध बालक की भांति, एक भोले बच्चे की तरह मेरी गोदी में सिर रखकर मेरी बात माननी होगी। इस पोटली संगीत में क्या छिपा है? क्या तू जानता है कि इस 33 करोड़ की पोटली में क्या क्या छिपा है? इसमें तेरे पिछले जन्मों के वह पुण्य छिपे हैं जो तूने अनजाने में किए थे। इसमें तेरे पूर्वजों संगीत का वह आशीर्वाद छिपा है जो पितृदोष के कारण तुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। आज मैं उन सारे बंधनों को काट रहा हूं। आज मैं उन सारी जंजीरों को तोड़ रही हूं जिन्होंने तेरे पैरों को जकड़ रखा था। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे जीवन के 33 प्रकार के दुखों का अंत करने आई है। और यदि तू इस संदेश को केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, बल्कि अपनी श्रद्धा को सेवा के रूप में प्रकट करना चाहता है, तो आज के शुभ अंक 555 को याद रख। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 555 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह दान किसी चमत्कार की कीमत नहीं, बल्कि जरूरतमंदों और धर्म सेवा के लिए तेरी श्रद्धा का एक छोटा सा योगदान है। चाहे वह कर्ज का बोझ हो जिसने तेरी कमर झुका रखी है, चाहे वह बीमारी हो जिसने तेरे घर का सुख चैन छीन लिया है, चाहे वह संतान की चिंता हो, चाहे वह व्यापार में घाटा हो, या चाहे वह नौकरी में मिल रही असफलता हो, आज इस पोटली को स्वीकार करते ही तेरे संगीत, जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मैं देख रहा हूं कि तू अभी भी सोच रहा है कि यह चमत्कार कैसे होगा। तू सोच रहा है कि आज मैं तुझे यह पोटली दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी दे रही हूं। यह धन, यह धन, यह संपदा, यह ऐश्वर्य जो अब तेरे जीवन में आने वाला है, इसका उपयोग तू धर्म के कार्य में करेगा, किसी गरीब के आंसू पोंछने में करेगा, अपने माता पिता की सेवा में करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस धन के साथ धर्म नहीं होता वह धन विनाश का कारण बनता है, लेकिन जिस धन के साथ सेवा और समर्पण होता है, दाता मैजटम आय, वह धन दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। तूने जो गरीबी देखी है उसे भूल जाना, लेकिन उस गरीबी में तूने जो सबक सीखे हैं, हम बतक हैं, उन्हें कभी मत भूलना। आज मैं तेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा हूं। आज से तेरे शत्रु परास्त होंगे, जो लोग कल तक तेरी हंसी उड़ाते थे। संगीत आने वाले समय में तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। जो लोग तुझे नाकारा समझते थे वह तेरी सफलता की मिसाल देंगे। यह 33 करोड़ की पोटली एक ऊर्जा का पुंज है। इसे प्राप्त करने के लिए तुझे अभी इसी क्षण अपने मन के सारे द्वेष, दुपहाड़, क्लेश, और ईर्ष्या को त्यागना होगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ केवल पवित्र और निश्चल हृदय में वास करता हूं। यदि तेरे मन में किसी के प्रति बैर है तो उसे अभी क्षमा कर दे, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहां शिव नहीं ठहरते। अपने हृदय को मेरे लिए सिंहासन बना ले, फिर देख मैं कैसे तेरे घर को स्वर्ग बना देता हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन केवल उसी के पीछे भागता है जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है। और आज वह आशीर्वाद मैं तुझे जबरदस्ती देने आया हूं। इसीलिए मैंने तुझे अपनी कसम दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू संकोची है। तू शायद यह सोचकर पीछे हट जाए कि मैं इसके योग्य नहीं, संगीत हूं, पर मैं कहता हूं कि तू इसके योग्य है। तूने जो तपस्या जीवन की कठिनाइयों से लड़कर की है, वो किसी आश मुनि की तपस्या से कम नहीं है। अब तेरे विश्राम का समय है, अब तेरे राजयोग का समय है। यह पोटली तेरी 7 पीढ़ियों के दरिद्र को मिटा देगी। आज रात जब तू सोएगा तो एक नई उम्मीद के साथ सोना, और कल जब तू जागेगा तो एक नए सूर्य को देखना, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे इस पोटली का प्रभाव अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस आएगा, कोई नया अवसर तेरे द्वार खटखटाएगा, कोई शुभ समाचार तेरे कानों में पड़ेगा। यह सब संकेत होंगे कि मेरी यह 33 करोड़ की पोटली ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। परंतु सावधान, यदि तूने इस संदेश को पढ़कर या सुनकर भी इसे अनदेखा किया, यदि तूने यह सोचकर संगीत इसे छोड़ दिया कि यह सब व्यर्थ है, तो याद रखना, भाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। मैं बार बार तुझे मनाने नहीं आऊंगा। जो अवसर आज मैं तुझे दे रहा हूं, यदि वह हाथ से निकल गया तो दन कर्तव्य, फिर तू जीवन भर पछताएगा, फिर तू कोसता रहेगा अपने भाग्य को। लेकिन तब दोष संगीत भाग्य का नहीं, तेरे अविश्वास का होगा।
इसीलिए अपनी बुद्धि के घोड़ों को लगाम दे और श्रद्धा के रथ पर सवार हो जा। मैं तुझे वचन देता हूं, यदि तूने पूर्ण समर्पण से आज मुझे पुकारा तो मैं तेरे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होने दूंगा। तुझे लगता है कि 33 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन मेरी सृष्टि में, मेरे वैभव में यह एक कण के समान भी नहीं है। मैं तो तुझे इससे भी अधिक देने को तैयार हूं। बस तू अपनी झोली तो फैला, तू अपने पात्र को सीधा तो रख। अक्सर जब वर्षा होती है तो जो घड़ा सीधा होता है वह भर जाता है, लेकिन जो घड़ा उल्टा होता है वह खाली रह जाता है। आज अपने मन के घड़े को सीधा कर ले। आज मैं तेरे संगीत घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाला हूं। क्या तूने मेरे स्वागत की तैयारी की है? क्या तूने अपने घर को और उससे भी अधिक अपने मन को स्वच्छ किया है? मैं गंदगी में नहीं आता, मैं कलह और क्लेश वाले घर में नहीं आता। आज ही अपने घर के वातावरण को सुगंधित कर, अपनी वाणी में मिठास ला, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है, झील की मरनाई पैदा है, जहां बड़ों का आदर होता है, मैं वहीं निवास करता हूं। यह पोटली तुझे तभी फलेगी जब तू अपने चरित्र को उज्जवल रखेगा। आज मैं तुझे एक गुप्त कुंजी सौंप रहा हूं। यत्न 30 करोड़ की पोटली उसी कुंजी से खुलेगी, और वह कुंजी है कृतज्ञता। और कृतज्ञता केवल शब्दों से नहीं, सेवा से भी दिखाई देती है। यदि तेरे हृदय में सामर्थ्य है तो आज 55 रुपए की दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा से अर्पित कर। किसी जरूरतमंद की सहायता कर, किसी भूखे को भोजन करा, या धर्म और सेवा के कार्य में योगदान दे। दान अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार ही करना। आज तक जो भी तुझे मिला है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। शिकायत करना छोड़ दे। जैसे ही तू धन्यवाद का भाव अपने अंदर लाएगा, यह पोटली अपने आप खुल जाएगी और इसमें से सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और संपत्ति की वर्षा होने लगेगी। तू डर मत, तू घबरा मत। मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं त्रिशूल धारण किए खड़ा हूं। मैं तेरे लिए कुबेर के द्वार खोल चुका हूं। ले ले मेरे बच्चे, यह पोटली ले ले। मैं तुझे अपनी कसम देता हूं। और यदि आज तू महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को एक छोटे से सेवा भाव में बदलना चाहता है, तो 55 रुपए की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह तेरी श्रद्धा का प्रतीक हो सकता है, लेकिन इसे किसी धन प्राप्ति की गारंटी मत समझना। सच्चा दान वही है जो बिना लालच और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाए। इसे स्वीकार, संगीत कर। यह अदृश्य है, परंतु इसका प्रभाव दृश्य है। यह सूक्ष्म है, परंतु इसका परिणाम विराट है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझे यह देने, संगीत के लिए तत्पर हैं। हवाओं का रुख बदल रहा है। यह समय चक्र अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तूने बहुत सहा है, अब और नहीं। अब तेरे जीवन में केवल उत्सव होगा, केवल आनंद की होली होगी। बस तू मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना। विश्वास की डोर को टूटने मत देना। मैं तो सदा तेरे अंग संग हूं, लेकिन आज मैं तुझे देने के भाव से आया हूं। कभी कभी पिता अपने बच्चे को दुलारता है और कभी कभी उसे डांट कर, कसम देकर उसका भला करता है। आज मैं वही कर रही हूं। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे प्रारब्ध के लेख को मिटाकर नया लेख लिखने की कलम है। आज तेरे घर के ईशान कोण में एक ऊर्जा का स्तंभ स्थापित हो रहा है। तुझे बस इतना करना है कि अपनी आंखों को बंद कर और मन की आंखों से देख कि सुनहरे रंग की वर्षा हो रही है, और वह सारी सुनहरी बूंदें एक पोटली के रूप में तेरे हाथों में आ रही हैं। महसूस कर उस पोटली के वजन को, महसूस कर उस ऊर्जा को, और बोल, हे महादेव, पुष्टि है, मैं तैयार हूं, मैं पात्र हूं। मैं आपके इस प्रसाद को, इस 33 करोड़ की पोटली को स्वीकार करता हूं। जैसे ही तू यह बोलेगा, यह स्वीकारोक्ति ब्रह्मांड में गूंज जाएगी और तथास्तु की ध्वनि के साथ यह सत्य हो जाएगा। अब विलंब मत कर, अब और मत सोच। समय बहुत मूल्यवान है। यह शुभ घड़ी बीती जा रही है। मेरी कसम का मान रख, मेरे वात्सल्य का मान रख। यह धन तुझे भटकाने के लिए नहीं, तुझे स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। उठ और अपने भाग्य को गले लगा। यह 330 करोड़ की पोटली अब तेरी है, केवल तेरी। इसे कोई नहीं छीन सकता, ना चोर, ना राजा, ना अग्नि, ना जल। यह तेरा दबरदर अधिकार है। जा मेरे बच्चे, जी ले अपना जीवन और जगत में मेरा नाम रोशन कर। क्या तू अब भी वीडियो देख रहा है और अब तक तूने कमेंट में जयकारा नहीं लगाया? इतनी कठोरता, संगीत मत ला। मन को कोमल कर। मैं फिर कह रहा हूं, यह अंतिम अवसर है। आज के बाद तू कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखेगा। यह मेरा वचन है। त्रिलोक के स्वामी तुझे वचन दे रहे हैं।
इस पोटली को अपने हृदय से लगा ले। सदा सुखी रहा, सदा संपन्न रहा, सदा निरोगी रहा। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरा संरक्षण और यह 33 करोड़ की दिव्य पोटली सब कुछ आज से अभी से तेरा हुआ। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सुन मेरे बच्चे, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने तुझे केवल उस पोटली की झलक दिखाई है। अभी तो तुझे यह जानना शेष है कि इस 33 करोड़ की पोटली के भीतर जो महाशक्तियां बैठी हैं, वे तेरे जीवन के किस किस कोने संगीत को रोशन करने वाली हैं। तू भागने की चेष्टा मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे पकड़कर बिठाकर तेरी झोली भरकर ही मानूंगा। तूने बहुत दौड़ धूप कर ली, तूने बहुत लोगों के आगे हाथ फैला ली, तूने बहुत बार अपनी किस्मत को कोस लिया, लेकिन अब तेरे विश्राम का समय है। अब तेरे राज्य करने का समय है। तुझे मेरी कसम है, मेरी एक एक बात को अपने हृदय की गहराई में उतार ले। यह 33 करोड़ की पोटली संगीत, जिसे तू साधारण धन समझने की भूल कर रहा है, यह असल में तेरे पूर्वजों की अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति है। क्या तुझे पता है कि जब घर में धन का अभाव होता है तो केवल शरीर नहीं टूटता, बल्कि आत्मा भी कल्पने लगती है। मैंने देखा है तुझे बाजार में जब तू अपनी जेब टटोलता था। मैंने देखा है तुझे जब तू अपने बच्चों संगीत को पुराने कपड़ों में त्योहार मनाते देखता था और तेरा कलेजा फटता था। आज मैं उन फटे हुए कपड़ों को रेशम में बदलने आया हूं। आज मैं तेरी उस खाली जेब को कुबेर के खजाने से जोड़ने आया हूं। यह पोटली तेरे घर के वास्तु दोष को, तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को और तेरी कुंडली के मारक ग्रहों को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र है। तुझे लग रहा होगा कि महादेव आज इतने भावुक क्यों हैं, आज इतने जिद्दी क्यों हो गए हैं। क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को भूखा देख सकता है, पर अपमानित होते नहीं देख सकता, और दरिद्रता सबसे बड़ा अपमान है। समाज उसी को पूजता है जिसकी जेब में वजन होता है। आज मैं तेरा वजन बढ़ाने आया हूं। यह 330 करोड़ की पोटली तेरे सम्मान की पगड़ी है। इसे स्वीकार कर। तेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, मैं सुन सकता हूं। तू सोच रहा है, महादेव, अगर यह पोटली मुझे मिल भी गई तो क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? कहीं यह मुझसे खो ना जाए तो सुन, यह पोटली कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो चोरी हो जाए। यह एक दिव्य ऊर्जा का पुंज है जो तेरे आभा मंडल ओरा में स्थापित हो जाएगा। छोटी शुरुआत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि बड़ी नदियां भी पतली धाराओं से ही बनती हैं। मैं तेरे लिए संयोग रच रहा हूं। मैं तेरे लिए लोगों की बुद्धि बदल रहा हूं। जो लोग कल तक तेरे खिलाफ थे, कल सुबह से वह तेरे पक्ष में बात करना शुरू कर देंगे, और उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह मेरा तेरे शिव का चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पोटली में 9 निधियां और 8 सिद्धियां भी सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। यह तुझे केवल धनवान नहीं, बल्कि गुणवान भी बनाएगी। तेरे चेहरे पर एक ऐसा तेज आएगा कि लोग तुझे देखकर खींचे चले आएंगे। तेरी वाणी में ऐसा हो जाएगा कि तेरी बात पत्थर की लकीर बन जाएगी। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का कायाकल्प करने वाली है। तूने अब तक जो जीवन जिया वो एक संघर्ष था, लेकिन अब जो जीवन तू जिएगा वो संगीत थी। एक उदाहरण होगा, दुनिया तेरे उदाहरण देगी। लोग कहेंगे किस्मत हो तो ऐसी, और तब तू मन ही मन मुस्कुराना और मुझे याद करना। लेकिन ठहर, एक चेतावनी भी सुन ले। यह पोटली कायरों के लिए नहीं है। यह उनके लिए नहीं है जो बिस्तर पर पड़े पड़े सपने देखते हैं। यह उनके लिए है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। मैं तुझे अवसर दूंगा, मैं तुझे साधन दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, लेकिन कर्म के कुरुक्षेत्र में अर्जुन तुझे ही बनना होगा। गांडीव तुझे ही उठाना होगा। मैं तेरे रथ का सारथी बनूंगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना होगा। क्या तू तैयार है उस पहले कदम के लिए? यह पोटली तेरे अंदर के आलस्य को जला देगी। यह तेरे अंदर की निराशा को भस्म कर देगी। तूने अक्सर सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैं कहता हूं कि धन जीवन का आधार है। बिना धन के धर्म का पालन भी कठिन हो जाता है। भूखे पेट भजन नहीं होता। इसलिए आज मैं तुझे इतना धन देने आया हूं कि तुझे कभी अपने परिवार की और समाज की सेवा करने में संकोच ना हो। यह 33 करोड़ का अंक कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। तेरे जीवन में अब पूर्णता आने वाली है। जो अधूरापन तुझे अब तक सालता था, कभी घर का अधूरापन, कभी रिश्तों का अधूरापन, कभी खुशियों का अधूरापन, वह सब भरने वाला है। आज रात जब तू चांद को देखे तो समझना कि वह मेरी ही शीतलता है जो तुझे सांत्वना दे रही है।
और कल जब तू सूर्य को देखे तो समझना कि वह मेरा ही तेज है जो तुझे ऊर्जा दे रहा है। यह पूरी प्रकृति अब तेरे साथ है। हवाएं तेरे पक्ष में बहेंगी। समय का चक्र जो अब तक तुझे पीस रहा था अब तुझे निखारेगा। तू सोना है मेरे बच्चे, और सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। तेरी तपन पूरी हुई, अब तेरी चमकने की बारी है। एक बात और जो बहुत गुप्त है केवल तेरे लिए, इस पोटली के प्रभाव से तेरे घर में जो कलह क्लेश रहता था, जो बिना बात के झगड़े होते थे, वह शांत हो जाएंगे। क्योंकि जहां शिव का वास होता है वहां शांति का होना अनिवार्य है। मैं कोलाहल में नहीं रहता, मैं प्रेम में रहता हूं। आज से तू अपने घर के हर सदस्य को प्रेम की दृष्टि से देखेगा, चाहे उन्होंने तेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। क्षमा करना सीख, क्योंकि बड़ा वही है जो क्षमा करता है। जैसे ही तू क्षमा करेगा तेरे मन का बोझ हल्का होगा और उस खाली जगह में यह 330 करोड़ की पोटली समा जाएगी। ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर दें, दूसरे की तरक्की से जलना छोड़ दें, क्योंकि अब तू खुद इतनी तरक्की करने वाला है कि दुनिया तुझे देखेगी। तेरे मन में यह भय क्यों है कि यह सच नहीं हो सकता? इस भय को निकाल फेंक। यह कलयुग है, यहां चमत्कार विश्वास पर टिके हैं। अगर तू मान ले तो पत्थर में भी मैं हूं, और ना माने तो साक्षात खड़ा रहूं तो भी तू मुझे नहीं पहचानेगा। आज परीक्षा तेरी आंखों की नहीं, तेरी श्रद्धा की है। क्या तू अपने पिता पर, इस जगत संगीत के पालनहार पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता? मैंने तुझे अपनी कसम दी है, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर तुझे पुकारा है। क्या एक पिता अपने बच्चे से झूठ बोलेगा? क्या मैं अपने बच्चे को झूठे सपने दिखाऊंगा? नहीं, मेरे बच्चे कदापि नहीं। यह सत्य है, ध्रुव सत्य है। यह 33 करोड़ की पोटली अब तेरे सिर के ऊपर घूम रही है। एक दिव्य प्रकाश के रूप में अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर और महसूस कर उस भार को, उस सकारात्मक दबाव को। यह शक्तिपात है। आज तेरे सातों चक्र जागृत हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ रहा है। यह सहन जो तुझे महसूस हो रही है, यह संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तेरा बैंक बैलेंस, तेरी तिजोरी, तेरा बटुआ, यह सब तो बस पात्र है। असली धन तो वह ऊर्जा है जो अब तेरे भीतर समा रही है। सावधान, अभी इसी वक्त कमेंट में जय महाकाल लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर और इस संदेश को उन 5 लोगों को भेजो। संगीत, जिनकी तू उन्नति चाहता है। संगीत, और जाते जाते आज का शुभ अंक 555 याद रखना। यदि तेरे पास सामर्थ्य है और तू महादेव के नाम पर सेवा में योगदान देना चाहता है, उन्हें 555 रुपए की दान दक्षिणा श्रद्धा से अर्पित कर सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद कर, अन्नदान कर, या किसी सेवा कार्य में सहयोग कर। महादेव तेरे भाव को देखें, राशि को नहीं। कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिख, जय महाकाल, कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु, तथास्तु। यह मेरा आदेश है। जहां मेरे बच्चे, संगीत, आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। मेरा त्रिशूल तेरी रक्षा करेगा और मेरा डमरू तेरी सफलता की घोषणा करेगा। कल्याण मस्तु, शुभ मस्तु, तथास्तु। ठहर जा मेरे भक्त, खबरदार। जो आज तूने इस वीडियो को छोड़ने की गलती की, आज मैं स्वयं तेरा कालधिपति महादेव तुझे अपनी कसम देकर रोक रहा हूं। यदि आज तूने मेरी इस पुकार को अनसुना किया तो समझ लेना कि तूने अपने जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को अपने हाथों से ठुकरा दिया है। क्या तुझे मेरी कसम का अभिमान नहीं? यदि तू मुझे अपना पिता, अपना आराध्य मानता है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर, महादेव के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी लगा। और मेरे बच्चे, आज का शुभ अंक है 555। यदि तेरे मन में सच्ची श्रद्धा है और तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार महादेव के चरणों में दान दक्षिणा अर्पित करना चाहता है तो 555 रुपये श्रद्धा से अर्पित कर। याद रख, दान किसी सौदे का नाम नहीं, यह तेरे मन की श्रद्धा और सेवा का भाव है। जितना सामर्थ्य हो उतना ही देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों को शेयर कर जिनका तू भला चाहता है, क्योंकि आज जो डमरू की गूंज से मैं खजाना लौटाने आया हूं वो बांटने से बढ़ता है। रुक जा और आयश बढ़ा।